आज हम इस वीडियो में एक IIT-JEE 2024 के इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें 3 मास दे रखे हैं, मास 1, मास 2 एंड मास 3, और दिया गया है कि तीनों का जो वैल्यू है, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के मास हैं एम। और मास 1 एंड मास 2 आपका एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा विद एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एंड हमें मास 1 का पोजीशन वेक्टर x1t और मास 2 का पोजीशन x2t टी टाइम पे दिया गया है। और ये भी दिया गया है कि जो मास का जो स्प्रिंग का रेक्स पोजीशन है d फ्रॉम x0, वही आपका इनके जो एम्पलीट्यूड है उससे ज़्यादा है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है। तो मतलब दोनों जो पार्टिकल हैं आपस में कभी कोलाइड नहीं होंगे। और एक तीसरा जो पार्टिकल c है, वे एक वेलोसिटी u0 जिसका वैल्यू ए ओमेगा बाई 2 दिया है, उससे पार्टिकल 2 में कोलाइड होता है। तो हमें जो कोलिजन के बाद जो ये सिस्टम है पार्टिकल 1 एंड 2 का, इसका सेंटर ऑफ मास आपका VCM स्पीड से जा रहा है। और कोलिजन के बाद जो पार्टिकल 1 एंड 2 है, इनका ये आपका b एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट कर रहा है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ निकालनी है कि t इक्वल टू 0 पे अगर कोलिजन होगा तो VCM बाई ए ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, और अगर t 0 इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा में कोलिजन होगा तो 4b² बाई 2 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में चेंज कर सकते हैं। पहला है कि जो पार्टिकल 2 है और पार्टिकल 3 है, इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन आपका किस टाइप का इलास्टिक कोलिजन है। और दोनों का चूंकि मास इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि कोलिजन के बाद दोनों मास आपस में अपना स्पीड क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेता है। तो हमें जो क्वेश्चन में x1 पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का पोजीशन दे रखा है, तो इससे हम पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 का वेलोसिटी का सिंपल डिफरेंशिएशन करके t इक्वल टू 0 पे निकाल सकते हैं। तो उसके बाद अपने जो कोलिजन में दोनों मास का जो इक्वल मास में अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, तो कैसे वो दोनों अपना स्पीड इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको करके दिखाया गया है। ए ओमेगा स्पीड से नेगेटिव एक्स एक्सिस के ओर मूव कर रहा था। आफ्टर कोलिजन आपका मास 3 जो है मास 2 का वेलोसिटी ले लेगा, और मास 2 मास 3 का वेलोसिटी ले लेगा। तो हमें पता चल गया कि मास 2 आपका ए ओमेगा बाई 2 स्पीड से घूम रहा है, और मास 3 टी इक्वल टू 0 में ये ऑलरेडी पहले ए ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा था, तो इसकी स्पीड में कोई भी मतलब इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्योंकि दोनों मास का हमें स्पीड पता है, तो हम VCM जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पार्ट 2 में देखा जाए, पार्ट 2 में बोलता है कि जो हमारा जो कोलिजन होता है वो t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा में हो रहा है। तो t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा में जो x1 जो मास 1 का जो पोजीशन है, उसका वैल्यू आ रहा है आपका x0 प्लस d प्लस ए। और जो x मास 2 का जो पोजीशन है x0 माइनस d माइनस ए आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो स्प्रिंग है, वे दोनों साइड में ये आपका एलोगेट हो गया। ओके, और जो वेलोसिटी ऑफ मास 1 एंड मास 2 आ रहा है, वो आपका 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो स्प्रिंग है, वो मैक्सिमम एरोगेशन जितना स्प्रिंग का हो सकता है, वो मैक्सिमम एरोगेशन स्टेट में है, और दोनों जो मास का वेलोसिटी जो है 0 है। अब क्योंकि ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3 के बीच में जो स्पीड है कोलिजन के बाद इंटरचेंज हो जाएगा, जैसे अभी हमने कुछ ही देर पहले आपको समझाया। ठीक, तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो कोलिजन के बाद पार्टिकल 2 है ए ओमेगा बाई 2 स्पीड से मूव करेगा, और पार्टिकल 3 रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो कोलिजन के बाद का सिचुएशन बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है कि पार्टिकल 3 आपका रेस्ट में है, और पार्टिकल 2 ए ओमेगा बाई 2 स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, और जो पार्टिकल वन है वह आपका स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लेन। तो इस कंडीशन में अगर हम इस सिस्टम का जो स्प्रिंग हुआ पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 जो सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड निकालें, तो ये हमारा ए ओमेगा बाई
4 के बराबर आएगा। ओके, तो अगर हम इसी जो कोलिजन हो रहा है इसको अगर हम सेंटर मास फ्रेम में बैठ के देखें तो हमारा जितना सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका एनालिसिस काफ़ी आसान हो जाता है। तो सेंटर मास फ्रेम से अगर ये जो पार्टिकल है ये ग्राउंड प्लेन में ए ओमेगा बाई 2 स्पीड से मूव कर रहा था और पार्टिकल 3 जो है रुका हुआ था। सेंटर मास पोजिशन में अगर हम देखेंगे तो जो पार्टिकल 2 है इसका स्पीड आपका ए ओमेगा बाई 2 4 स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सेस की ओर मूव कर रहा है और पार्टिकल जो 1 है ए ओमेगा बाई 4 से निगेटिव एक्स एक्सेस की ओर मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो पार्टिकल है अभी आपका ए एरोगेशन में है और दोनों अपना मीन पोजीशन की ओर मूव कर रहा है। तो जो करंट पोजीशन है इसमें जो हमारा सिस्टम का अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसका स्पीड ए ओमेगा बाई 4 का होल स्क्वायर है और 2 मास है तो 2 मल्टीप्लाई 2। और इस पोजीशन में जो पहले पोजीशन है इसमें स्प्रिंग का एरोगेशन आपका ए है तो हमारा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के 2a स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये आपका दोनों मास मूव करेंगे उसके बाद हमें बोला गया है कि जो कोलिजन के बाद हमारा जो सिस्टम है वो बी ऑक्सीलेशन बी एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट करता है। तो जब ये आपका मीन पोजीशन से जाएगा मैक्सिमम जो कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का फ्रॉम मीन पोजीशन दैट शुड बी बी। तो बी जो आपका कंप्रेशन होगा एक मास इस मास के कारण होगा और बी इस मास के कारण होगा। तो टोटल जो स्प्रिंग होगा वो 2b आपका कंप्रेस हो जाएगा। और मैक्सिमम जब कंप्रेशन के पोजीशन में जो दोनों मास का वेलोसिटी होगा वो आपका 0 होगा और उसके बाद वो रिवर्स करेगा। तो हम सिंपल ये एनर्जी कंजर्वेशन का अप्लाई करके हम 4 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू जो हमारा 17/4 आ रहा है। ओके।